वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी का एक और ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पावर। एंड पावर जो है हर पेपर में जो है रिपीट होता हुआ क्वेश्चन हमें दिखा है पावर से। एंड जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर होता है कुछ ऐसे अधिकार या ऐसे कुछ आपके शक्ति, जिसको हम कह सकते हैं पावर क्या है, एक तरीके का आपको एक पावर is something that has been given to you and you can feel special. So power is something that is given to you. तो पावर क्या है, बेसिकली शक्ति है। ठीक है, तो पावर का एक कहीं ना कहीं हमें स्पेशल इम्पोर्टेंस दिखता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। क्यों दिखता है कि पावर से ही हम देखते हैं रूल्स, डिसीजंस, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सब जर्मिनेट हो रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये डिटरमाइन करता है हमारा पॉलिटिकल लाइफ कि पॉलिटिक्स इज़ इनकम्प्लीट विदाउट पावर। अगर पावर रहेगा तो पॉलिटिक्स कंप्लीट रहेगा, अगर पावर नहीं रहेगा तो पॉलिटिक्स कंप्लीट नहीं रहेगा। तो इससे पावर जो है वो हर चीज़ में रिक्वायर्ड है, ठीक है, टू मेक ऑल ऑफ देम वर्क। अब आता है रॉबर्ट डाल पे। रॉबर्ट डाल क्या डिफाइन करते हैं कि पावर जो है या पॉलिटिक्स जो है, रूल जो है वो यूजिंग है एक्सटेंसिवली, कि जब पॉलिटिक्स को, पावर को, रूल को आप जब अथॉरिटी के साथ यूज़ करोगे तो आप एक्सटेंसिवली यूज़ कर पाओगे। हेरोल्ड लासवेल जो है पॉलिटिक्स को कंसर्न करते हैं हार्नेसिंग पावर एंड यूजिंग इट टुगेदर, कि पॉलिटिक्स को आपको पावर के साथ यूज़ करना चाहिए फॉर हार्नेसिंग। क्यों हार्नेसिंग करना है? कि सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट होता है। आते हैं स्टीवन ल्यूक्स पे। स्टीवन ल्यूक्स जो कि एक बहुत बड़ा नाम भी है, पावर अ रेडिकल व्यू, जिसने बुक लिखी है एंड डिफाइन करते 3 डायमेंशंस ऑफ पावर को, जहाँ पे वो पहली बात ये कहते हैं कि इम्पोजिंग द पावरफुल इंटरेस्ट ऑन द अदर, कि आप जो हैं अपनी बात को किसी और पे मनवा रहे हैं। कि सपोज करिए एक स्कूल में एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स पे पावरफुल, अपनी पावर को यूज़ करके उससे अपनी कुछ बात मनवा रहा है, तो वो क्या है? इम्पोजिंग पावरफुल इंटरेस्ट ऑन दी अदर, कि आप पावर का यूज़ करके अपनी बात किसी और से मनवा रहे हैं। सेकेंड हो रहा है पावर एज एजेंडा, कि अगर मैं देखूँ एजेंडा क्या होता है, कि किसी बात को सामने रखना या किसी बात को लोगों को मनवाना। कि फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री में जो है पॉलिसीज़ जो हैं वो किसके थ्रू बनती है? वो एक एजेंडा के थ्रू बनती है। और ये एजेंडा कौन सेट करेगा? जो पावर में रहेंगे या फिर जो रिच होंगे। तो पावर एज एजेंडा का मतलब ये है कि आप चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो या कैसे चीज़ों को बना रहे हो, उस चीज़ को हम बात करते हैं पावर एज एजेंडा के फॉर्म में। लास्ट है इसका स्टीवन ल्यूक्स का जो पावर का कॉन्सेप्ट है, वो बात करते हैं स्ट्रेंथ इन स्ट्रक्चरल फॉर्म, कि पावर जो है एक स्ट्रक्चर की तरह में, एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में। ओके, आते हैं मैकाइवर पे। मैकाइवर जो है पावर को समझाते हैं एक एबिलिटी है किसी भी रिलेशनशिप में जहाँ पे वो एक्शन लेगा दूसरों के लिए, जहाँ पे उनको अपनी बातों को ओबीडियंस की तरह मनवाना पड़े। ओके, आते हैं मैकियावेली पे। मैकियावेली जो पॉलिटिक्स को हमेशा पावर के फॉर्म में ही समझते हैं, ठीक है, एंड एथिक्स वगैरह को नकारते हैं। रॉबर्ट डाल, जिनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन एनी अमेरिकन सिटी, 1961 की बुक है, जहाँ पे ये पॉलियार्ची का कॉन्सेप्ट देते हैं एंड ये डिफरेंट व्यूज़ ऑफ पावर की भी बात करते हैं, जैसे पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर एंड आइडियोलॉजिकल पावर। पॉलिटिकल पावर वो पावर होती है जहाँ पे आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, लॉ, गवर्नेंस को आप रूल कर रहे हो या फिर आप उन चीज़ों को संभाल रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर यूज़ होगा। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर वो पावर है जहाँ पे आप कंट्री के लिए या अपने सोसाइटी, स्टेट के लिए जो है आप इकोनॉमिक बेसिस पे या फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए या फिर कुछ ऐसे लॉज ला रहे हो जिससे कंट्री की इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव हो सके। एंड द लास्ट इज़ द आइडियोलॉजिकल पावर, कि आप ऑन द बेसिस ऑफ द आइडियोलॉजी, कि एक विचारधारा के तहत में आप जो है पावर का निर्माण कर रहे हैं या आप एक पावर को ला रहे हैं लोगों के बीच में। अब आता है लिबरल व्यू ऑफ पावर पे। लिबरल व्यू ऑफ पावर क्या बोलता है कि ये पावर जो है नेसेसरी है फॉर द फ्रीडम, बट पावर इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर फ्रीडम, कि जिसके पास पावर रहेगा वो फ्रीडम को एक्सरसाइज करवा सकता है, पर अगर ये पावर जो है वो हार्मफुल भी हो सकता है फ्रीडम के लिए। अब इसको समझना हमें ज़रूरी है, पावर कब हार्मफुल होगा और कब नेसेसरी होगा वो चीज़ को समझते हैं। लिबरल व्यू ऑफ पावर क्या कहते हैं कि पावर अगर आप पॉजिटिव वे में यूज़ करते हो तो वो नेसेसिटी है फ्रीडम के लिए। क्यों नेसेसिटी है?
कि अगर कोई कंट्री अपनी पावर यूज़ करके पूरे ग्लोबली अगर वो शांति स्थापना कर रही है या कंट्रीज़ को एक साथ ला रही है, वॉर का एंड कर रही है, तो वो क्या कर रही है, कोऑपरेशन कर रही है, म्यूचुअल बेनिफिट कर रही है। तो क्या ये पावर का नेगेटिव टर्म हम देखेंगे? नहीं, ये पावर का पॉजिटिव टर्म होगा। बट अगर नेगेटिव टर्म की बात करूं कि अगर कोई कंट्री अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, कि किसी भी कंट्री पे जाके अटैक कर देना, किसी भी कंट्री को जाके शूट कर देना, तो वो क्या होगा, एक नेगेटिव वे होगा पावर का। तो लिबरल व्यू ऑफ पावर का ये मानना है कि पावर जो है वो दोनों वे में यूज़ होगा फ्रीडम के कंटेक्स्ट में, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो वो बात करेगा कोऑपरेशन की, म्यूचुअल बेनिफिट की। अगर नेगेटिव वे होगा तो वो बात करेगा डोमिनेशन की एंड कोएल्शन की। आते हैं मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पावर पे। मार्क्सिस्ट जो हैं वो पावर को हमेशा इकोनॉमिक्स के सेंस में ही समझते हैं, कि मार्क्सिज्म के जितनी भी थ्योरीज देख लो हमेशा एक को ही पिटते हैं, वो कैपिटलिज्म, पूंजीवादी, उसको याद रखना है हमें। तो यहाँ भी सेम चीज़ बोला है कि पावर जो है वो इकोनॉमिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज है, कि जिसके पास इकोनॉमिक ओनरशिप है रिसोर्स का उसी के पास पावर रहेगा। इसलिए हम क्या देखते हैं, मार्क्स एंड एंजल्स जो हैं एक अपनी बुक लिखते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, जिसमें वो ये डिफाइन करते हैं कि पावर किसके पास है, जिसके पास इकोनॉमिक ओनरशिप है रिसोर्सेज का, जिससे कि वो लोअर क्लास पे अपना पावर को एग्जर्ट कर सके या अपना पावर जो है लोगों पे दबदबा बना सके। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे ग्रामशी। ग्रामशी को जब पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले तो कल्चरल हैगेमनी आता है दिमाग में याद। ठीक है, तो उसी बात पे ये बोलते हैं कि सोसाइटी में जो है हैगेमनी कैसे क्रिएट होती है या हैगेमोनिक पावर कैसे क्रिएट होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कल्चर, कि सोसाइटी में कल्चर आप ला रहे हैं पावर के थ्रू, एंड ये पावर के थ्रू जो आप कल्चर ला रहे हैं वो हैगेमनी करके आप कंसेंट एंड फोर्स के बेस पे इस चीज़ को लोगों से मनवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्रामशी है वो पावर को एक कल्चरल हैगेमनी के फॉर्म में देखते हैं, जो कि बेस किस पे है, कंसेंट पे एंड फोर्स पे। आते हैं एलिटिस्ट व्यू ऑफ पावर पे। एलिटिस्ट व्यू ऑफ पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेट करता है पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, जो कि एलीट वर्ग है सोसाइटी का, जहाँ पे विल्फ्रेडो पेरेटो का नाम याद आता है, जो डिफाइन करते हैं सोसाइटी को एलीट्स में एंड मासेस में, कि दो पार्ट्स होते हैं सोसाइटी का, एक होता है एलीट पार्ट एंड दूसरा होता है मासेस। एलीट्स में ही हम देखते हैं अगेन दो वो सब डिविजन करते हैं, जिसमें आते हैं गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग एलीट्स। ओके, आते हैं नेक्स्ट अपने थ्योरी पे या आइडिया ऑफ पावर पे, दैट इज़ द क्रिएटिव थ्योरी ऑफ पावर या द कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ पावर। क्रिएटिव थ्योरी ऑफ पावर या कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ पावर का ये मानना है कि पावर को आप ऐसे क्रिएट करिए जिससे कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसके लिए भी हम पावर को यूज़ कर पाए। तो ये जो क्रिएटिव थ्योरी ऑफ पावर है या कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ पावर है वो आती हैं, इसमें सबसे बड़ा नाम है जो है वो है हाना आर्डेंट। हाना आर्डेंट जो है वो एक बुक लिखती हैं जिसका नाम होता है ऑन वायलेंस, एंड इसका ईयर होता है 1970। अब इस बुक में वो पावर को कैसे डिफाइन करती हैं, पावर को वो डिफाइन करती हैं एक म्यूचुअल कोऑपरेशन है, जहाँ पे वो एक पॉजिटिव वे ऑफ पावर के बारे में बात करती है। वाइल ऑन दी अदर हैंड वो वायलेंस को एक नेगेटिव वे में देखती हैं, कि वायलेंस जो है वो सोसाइटी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देर इज़ ऑलवेज अ म्यूचुअल कोऑपरेशन और देर इज़ ऑलवेज अ लेजिटिमेसी दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द पावर। तो पावर को हमेशा लेजिटिमेट होता है एंड वायलेंस हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हाना आर्डेंट जो है वो सपोर्ट करती हैं पावर को एज अ लेजिटिमेट वे टू क्रिएट म्यूचुअल कोऑपरेशन। आते हैं फूको पे। फूको को तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम जानते हैं, सेक्सुअलिटी पे उनका काम है, पावर पे काम है। तो आज हम उनको पावर के डायमेंशन को समझेंगे, जहाँ पे वो बायो पावर की बात करते हैं सबसे पहली बात। दूसरा है वो नॉलेज एंड पावर का एक रिलेशन समझाते हैं। उनका ये मानना है कि जिस बंदे के पास पावर रहेगी वो बंदा वैसे ही नॉलेज क्रिएट करेगा, एंड वो बंदा वैसे ही नॉलेज क्रिएट करके अपने पावर के वर्चस्व को क्रिएट करके वो बनाए रखेगा। तो नॉलेज इज़ पावर एंड पावर इज़ नॉलेज का वो रिलेशनशिप जो है फूको पूरा देते हैं। उसी के साथ हम क्या देखते हैं कि पावर को वो डिफाइन करते हैं, इट एक्ट्स एज अ ब्लड कैपिलरीज थ्रू आउट द सोसाइटी, की पूरी सोसाइटी में जड़ जड़ में ब्लड कैपिलरी की तरह जो है पावर बसा हुआ है। आगे आते हैं द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, दैट इज़ द मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो है पावर के आइडिया को डिफाइन करते हैं पर्सन और ग्रुप की तरह, जहाँ पे वो गोल और अपने काम को निकलवा सके किसी से, इन द एब्सेंस ऑफ विच कैन नॉट अचीव इट्स गोल। ठीक है, उसके बाद वो डिस्क्राइब करते हैं आइडियल अथॉरिटी को, जहाँ पे वो 3 आइडियल अथॉरिटी की बात करते हैं, दैट इज़ द ट्रेडिशनल,
कैरिस्मेटिक एंड लीगल रैशनल। ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जहाँ पे राजा रजवाड़ों का सिस्टम होता है पूरा। कैरिस्मेटिक वो अथॉरिटी होती है जहाँ पे आप एक लीडर जिसका ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ जैसा उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, जैसा उसका वर्चस्व है, उस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप उस लीडर को अथॉरिटी दे रहे हैं, लीगल अथॉरिटी दे रहे हैं या फिर उसको रैशनली दे रहे हैं उसको पावर, तो उस चीज़ को कैरिस्मेटिक बोला गया है। लीगल रैशनल का मतलब ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स वगैरह के बेसिस पे आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं। सो वीडियो छोटी सी मैंने बनाई थी। अगेन वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ साथ मेरे चैनल को जाके फॉलो करिए एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हैं एंड वहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करवा पाऊँगी। मेरा जीमेल आईडी भी आप लोगों को मैंने दे रखा है, टीवी स्क्रीन आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होगा। इट्स riddhi chandra1357@gmail.com। आप मुझे इस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड डू वॉच ऑल माई वीडियो।